देखिए वो उनके शौहर खड़े हैं, आप उनसे जाके मिल सकते हैं। बहुत शुक्रिया। तुम वही आदमी हो। कौन हो तुम, बताओ मुझे। उस दिन हॉस्पिटल में क्या करने आए थे? जवाब दो मुझे। आरजू से तुम्हारा क्या ताल्लुक है? और हॉस्पिटल में क्या करने आए थे? बताओ मुझे, वरना। 1 मिनट रुक जाए प्लीज, आप मुझे मारना नहीं। जल्दी सब कुछ बताओ मुझे। टूचे, तुम यहाँ क्या कर रही हो? स्टोर रूम में क्यों गई थी तुम? मैंने आपसे पहले भी कहा था, मुझे साइकिल चलानी है, मतलब चलानी है। लेकिन किसी ने भी मेरी साइकिल मुझे नहीं ला कर दी, इसलिए खुद जाकर ले ली मैंने। टूचे बेटा, मेरी जान, मैंने आपको कितनी बार कहा है कि इस मौसम में आप साइकिल नहीं चला सकती। अम्मी छोड़े मुझे, क्या कर रही हैं? दर्द हो रहा है। अब बात नहीं बढ़ाओ बेटा, जिस बात का मना किया जाए अगर वो करोगी तो ये गलत बात होगी। और आप सनम मैडम, यहाँ पर आपका असल काम बेबी सिटिंग ही है ना? वो मैं माफी चाहती हूँ। तो तुम्हें माफ कर दूं। तुम इस बच्ची का ख्याल क्यों नहीं रख रही? खुद स्टोर रूम में चली गई, अपनी साइकिल अकेले ले आई, लेकिन तुम्हें तो कोई खबर ही नहीं है। क्या होता अगर कुछ तोड़ दिया होता तो? मैं नीचे देखकर आ जाती हूँ। तुम इसे लेकर अभी ऊपर जाओगी और इसे अकेला नहीं छोड़ोगी, ठीक है? ठीक है, चलो टूचे चले हम। अम्मी प्लीज ना, देखिए मैं बस थोड़ी देर अपनी साइकिल चलाऊंगी, इससे पहले ऊपर मैं नहीं जाऊंगी। मैंने कहा नहीं तो नहीं, जाओ सनम। उफ यार, हद है। मेरी बात कभी भी कोई नहीं सुनता, कोई भी नहीं। सुने भाई, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कहां से शुरू करूं, लेकिन आरजू साहिबा ही इस बात को राज रखना चाहती थी। कौन सी बात, बोलो। भाई, अगर ये बात आरजू साहिबा को पता लग गई तो वो गुस्सा होंगी। तुमने अभी मेरा गुस्सा नहीं देखा। 3 महीने पहले एक बहुत ही खतरनाक हादसा हुआ था। वो हादसा आरजू साहिबा की गाड़ी से हुआ। मेरी बेटी बहुत बुरी तरह जख्मी हो गई थी। आरजू साहिबा उस वक्त बहुत परेशान और घबरा सी गई थी। जैसा कि मैंने कहा, यह अचानक हुआ। उन्होंने बहुत कोशिश की लेकिन ब्रेक नहीं लगी और एक्सीडेंट हो गया। यह हादसा कहाँ हुआ था? साहिल वाले रोड पे। मेरी बेटी अचानक से रोड पे चली गई। बच्ची है ना, अगर आरजू साहिबा सही वक्त पर ब्रेक ना लगाती तो अल्लाह जाने मेरी बेटी शायद आज जिंदा ना होती। ये कैसे हो सकता है? तुम झूठ बोल रहे हो। झूठ नहीं बोल रहा मैं भाई, काश के ये झूठ होता। सिर्फ मैं ही जानता हूँ कि मुझ पर क्या गुजरी। लेकिन आरजू साहिबा खुश रहे, उन्होंने बहुत मदद की। मेरी बेटी का यहाँ इलाज नहीं हो पा रहा था। डॉक्टर्स ने कहा उसे अनकरा भेजना होगा और मेरी बेटी का सारा खर्चा भी उन्होंने उठाया और हर रोज उसे देखने भी आती थी। अल्लाह खुश रखे उन्हें। अब ये आदमी कहाँ चला गया? कोई देख ना ले इसे। फोन उठाओ उठाओ उठाओ। कहाँ गायब हो गए हो तुम? अभी कहीं पकड़ा ना जाए। उस दिन तुम हॉस्पिटल में क्या करने आए थे? जब मुझे उनके बारे में पता चला तो मैं वहां उनसे मिलने आया। जब उनकी हालत का पता चला कि वो अपनी यादाश्त खो बैठी है तो बहुत अफसोस हुआ। मुझे अपनी तरफ आता देखकर तुम घबरा कर वहां से भाग क्यों गए थे? जैसा कि मैंने कहा, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं आपसे क्या कहता, क्योंकि आरजू साहिबा की बात को राज रखना था। उन्हें डर था कि जब आपको इस राज का पता चलेगा
तो अब गुस्सा होंगे। तो फिर आज तुम यहाँ पर क्यों आए हो? तो आज भी उसने यहाँ किसी काम से बुलाया है तुम्हें? उन्होंने मेरी जितनी मदद की उसके बदले तोहफा देना चाहता था। पहले फार्म पर गया, वो मान गई मुझसे मिलने के लिए, लेकिन अफसोस कि उन्होंने मुझे पहचाना ही नहीं। मैंने उन्हें वो बताया जो कुछ हुआ था, लेकिन उन्हें कुछ भी याद नहीं था। उन्हें लगा मैं पैसे मांग रहा हूँ। फिर वो दोबारा अंदर चली गई, लेकिन मैं वहीं खड़ा था और उसी दौरान कुछ लड़के मेरे पास आए। वो सब के सब घूरने लगे। मैंने उन्हें समझाने की कोशिश की, मगर उन्हें लगा मैं आरजू साहिबा को तंग कर रहा था। फिर उन्होंने मुझे मारा। बड़ी मुश्किलों से मैं वहां से बचकर निकला और वहां से बचकर यहां आ गया। यकीन नहीं आ रहा, इतनी बड़ी बात तुम मुझसे कैसे छुपा सकती हो आरजू? भाई, इजाजत हो तो मैं जाऊं? मेरी बेटी आज अल्लाह के फजल से डिस्चार्ज हो रही है। भाई, चले जाओ, दफा हो जाओ यहां से। गाड़ी चोरी हो गई। क्या? कैसे चोरी हो गई? बस थोड़ी देर के लिए मार्केट गई थी अम्मी के लिए सामान लेने। जब बाहर आई तो मैंने देखा गाड़ी नहीं थी। भाई, यकीनन कोई गलत फहमी हुई होगी। नहीं केनान सर, गार्डन हाउस की लाइट्स तो खोली ही नहीं। कोई आता तो मुझे पता चल जाता। किरान साहब, आपकी वाइफ ने आपके अकाउंट से 1 लाख रुपए निकाले। क्या वाकई? असल में उन्होंने कहा था कि वो इस बारे में आपको खुद बता देंगे, लेकिन आपने कहा था कि आपके अकाउंट की डिटेल्स आपको दी जाए, तो इसलिए आपको इन्फॉर्म किया मैंने। ये सब क्या है आरजू? इन सब बातों का क्या जवाब है तुम्हारे पास? हेलो, कहाँ हो तुम? वहां एक बच्ची आई और मैं भाग गया, और जब मैं फार्म की तरफ से भागा तो केनान ने मुझे पकड़ लिया। क्या? फिर क्या हुआ? फिक्र मत करो, जैसा तुमने मुझसे कहा था मैंने बिल्कुल वैसा ही कहा। देखो, अगर तुम पकड़े जाओ तो भागना नहीं। जो कुछ मैंने कहा है बगैर अटके वही कहानी सुना देना। याद रखना, तुम मुझे हादसे की वजह से जानते हो। मैंने जो कुछ भी कहा उसने यकीन कर लिया। ठीक है, चलो, अब मुझे यहाँ से जाना होगा। हाँ, एक बात और, मैंने उससे कहा कि मैं फार्म पर आया था, लेकिन तुमने नहीं पहचाना और गुस्सा हो गई, यही कहना। ठीक है। समझ गई? ठीक है। हर किसी को तुमसे डरना चाहिए। तुम इतनी चालाक हो कि शैतान को भी मात दे दो। हाँ। आरजू साहिबा, टूचे को सुला दिया है मैंने, सो गई है वो। ठीक है। हद है वैसे, कितना अजीब बिहेव कर रही है। क्या कर सकते हैं? मैं सोई नहीं हूँ और ना ही मैं सोऊंगी। मैंने सोच लिया, मैं अब एलिफ के पास जाऊंगी। बस बहुत हो गया। सो जाओ टूचे, उठ जाओ टूचे, अपना खाना खा लो टूचे, ये कर लो टूचे, ये नहीं करो टूचे। लेकिन अब मैं किसी की भी नहीं सुनूंगी। आनी के दिए हुए पेंट्स भी रख लेती हूँ। एलिफ के साथ बैठकर बहुत सारी पेंटिंग्स बनाऊंगी।
आलिया साहिबा, ये लें आपकी कॉफी। शुक्रिया किरास। आप ठीक तो हैं ना? हाँ मैं ठीक हूँ किरास, तुम जाओ। आप बीमार लग रही हैं। पता नहीं अचानक छींकें शुरू हो गई। अब मौसम भी तो बदल रहा है ना, हो सकता है इस वजह से तबीयत खराब हो रही हो आपकी। हवा के साथ मिट्टी भी उड़ रही है। हाँ हो सकता है। अगर आप कहें तो मैं आपका कमरा अच्छी तरह साफ कर देती हूँ अभी, फिर आप आराम कर लीजिएगा। हाँ जरूर, लेकिन काम खत्म करके। आप इसकी फिक्र ना करें, सारे काम हो गए। आप देखिएगा अच्छे से साफ करूंगी बिल्कुल। ठीक है, शुक्रिया किरास। हेलो दोस्तों। जी भाई कहिए। क्या यहाँ कुछ दिन पहले एक बड़ी उम्र की औरत बच्ची के साथ आई थी क्या? ये बताना तो मुश्किल है, यहाँ तो रोजाना बहुत से कस्टमर्स आते हैं। जी आपने ठीक फरमाया, मगर मेरे लिए ये जानना अहम है। थोड़ा सा दिमाग पर जोर दीजिए। मैं यहाँ रोज होता हूँ। कैसे दिखते हैं दोनों? अगर यहाँ के हैं तो याद आ जाएंगे। औरत अधेड़ उम्र की है, थोड़ी सेहतमंद, और वो बच्ची 6 साल की है। उसके बाल सुनहरे और लंबे हैं, 2 चोटियां बांधती है। ओ हाँ, यहाँ आए थे वो दोनों। यहाँ से कहाँ गए थे वो दोनों? वो औरत अजीब हरकतें कर रही थी। पहले कहती है कि मुझे स्टैंड पर छोड़ दो, और फिर कहती है पार्क के पास उतार दो। कहाँ है वो पार्क? यहाँ से सीधे जाए, बाएं तरफ मुड़े, वहीं पार्क है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। क्या हालत बना रखी थी कमरे की, हर जगह मिट्टी ही मिट्टी। ये गोंजा कोई एक काम ढंग से नहीं करती। हाँ, शुक्र है आलिया साहिबा बीमार नहीं हुई। अल्लाह अल्लाह, ये क्या है? हाय अल्लाह, अगर ये जरूरी कागज हुआ तो फिर मुझे डांट पड़ेगी। कहीं रख देती हूँ, लेकिन कहाँ रखूं इसे मैं? हाँ, वहां दराज में रख देती हूँ मैं इसे, ताकि गुम ना हो जाए। बात सुनो लैला, देखो मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगी। आप बीमार हैं क्या? आपके लिए दवाई लेकर आऊं मैं? अल्लाह, मेरी समझदार बच्ची को देखो, कितनी फिक्र है अपनी अम्मी की। नहीं नहीं, अकेले बाहर नहीं जाना। लेकिन मुझे कुछ नहीं होगा, मैं अभी जाकर ले आऊंगी। आप ठीक हो जाएंगी दवाई से। नहीं मेरी जान, तुम खो गई तो मैं तुम्हारे बगैर क्या करूंगी? आराम कर लूं, फिर मैं खुद जाकर दवाई ले लूंगी, ठीक है? आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप कैसे जाएंगी? ऐसा करते हैं, आपकी दवाई लेने के लिए हम दोनों साथ चलते हैं। ठीक है, चलो। हेलो मैलिक। भाई, हम हॉस्पिटल से फ्री हो गए हैं। आपने क्या किया? पुलिस स्टेशन गए थे क्या आप? हाँ मैलिक, गया था मैं, लेकिन कोई खबर नहीं मिली, तो इसीलिए मैं उस औरत के मोहल्ले आया हूँ। अच्छा, क्या कुछ पता चला है आपको? दरअसल पक्की खबर मिलने से पहले मैं तुम्हें नहीं बताना चाहता था। जब वो एलिफ के साथ थी तो उसने एक टैक्सी बुक की थी, और उसी टैक्सी के ड्राइवर से मैं मिलने गया था। फिर टैक्सी वाले ने ये बताया कि वो लोग एक करीबी पार्क में गए थे। मैं उसी पार्क में हूँ। क्या पता यहाँ भी कुछ मालूमात मिल सकती हो। सही कहा आपने भाई, सही सोचा आपने। तो ये पार्क कहाँ है? हम अभी वहाँ आ जाते हैं। पार्क में? ठीक है, हम आते हैं। ज़ैनब, चलो जल्दी से टैक्सी लेते हैं। आपा, हम कहाँ जा रहे हैं और कौन सा पार्क? अभी चलो, रास्ते में सब समझा दूंगी, ठीक है?
यहाँ नहीं है। आखिर वो यहाँ से भाग कैसे गया? कोई रास्ता मिल गया होगा। स्टोर रूम खाली है। वो यहाँ से नहीं निकल सकता था। उसने जरूर कोई रास्ता ढूंढा होगा भागने के लिए। भागो अर्कुत, जितना भागना है भागो। मैं तुमसे अच्छी तरह निपट लूंगा। सलीम साहब, आपने टूची को देखा है कहीं? नहीं। क्यों, क्या हुआ? क्यों पूछ रही हो? वो मैंने उसे कमरे में ले जाके सुला दिया था। अभी देखने गई तो कमरे में नहीं थी। मैंने बाहर देखा, हर जगह देख लिया, लेकिन कहीं नहीं है वो। ये क्या कह रही हो? अच्छा, अभी पैनिक नहीं करना, देखते हैं। हो सकता है गार्डन में खेल रही हो वो। सनम, 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 बाहर गार्डन में भी नहीं है टूचे। कहाँ चली गई ये लड़की? भाभी घर में है क्या? उनसे पूछा किसी ने? क्या हुआ? क्या पूछना चाहते हो? वो आरजू साहिबा टूचे नहीं है। क्या मतलब? अपने कमरे में सो रही थी वो, अब वहाँ नहीं है। भाभी, आपने देखा था क्या उसे? एक मिनट सलीम, तुम रुको जरा। तुम बताओ मुझे क्या बात है। वो मैं भाभी, अभी इसका वक्त नहीं है। टूचे को ढूंढना होगा पहले। उसकी साइकिल यहाँ बाहर खड़ी थी। हो सकता है गार्डन में चला रही हो। तुमसे कहा था ना साइकिल मत देना। आरजू साहिबा, मैंने गार्डन में देख लिया, नहीं है वो। क्यों नहीं है? मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। सुबह ही समझाया था ना तुम्हें कि मेरी बेटी को अकेले बिल्कुल मत छोड़ना। भाभी, बस करें। क्या बस करूँ सलीम? मुझे पहले ही कुछ याद नहीं आ रहा। अब मेरी बेटी भी गायब है। लेकिन वो अकेले कहाँ जा सकती है? कहाँ होगी मेरी बेटी? कहाँ हो टूचे? चलें, बाहर चल के देखते हैं उसे। क्या हो रहा है यहाँ? किस बात का शोर है? आलिया साहिबा, टूचे गायब है। क्या गायब है? अच्छा हुआ किसी ने मुझे देखा नहीं और मैं घर से निकल आई। अगर आप खुद मुझे अलिफ के पास ले जाते तो मुझे आज ऐसे घर छोड़कर भागना नहीं पड़ता। मुझे ये सब करने के लिए आप लोगों ने मजबूर किया है। गौंजा, क्या तुमने भी नहीं देखा उसे कहीं? मैंने टूचे को सुबह ही देखा था बस। अम्मी, पता नहीं मेरी बेटी कहाँ चली गई। आरज़ू, हिम्मत रखो बेटा, वो मिल जाएगी। टूचे कहाँ हो तुम? सादिक, तुम जाके फार्म पे देख कर आओ। ठीक है सलीम साहब। किरास, तुम जाके ग्रीन हाउस में देख कर आओ। पूछो किसी ने वहाँ देखा उसे। अल्लाह उसकी हिफाजत करना। गौंजा, सनम, तुम दोनों यही रुको। घर और गार्डन दोबारा देखो। ठीक है सलीम साहब। सुनो सलीम, हो सकता है वो हमारे पड़ोसियों के बच्चों के पास खेलने गई हो। वो कह रही थी उसे उनके साथ खेलना पसंद है। हो सकता है कि वहाँ गई हो। मामा चलें, फिर हम वहाँ चल के देखते हैं। ठीक है, चलो। भाभी, हम रोड की तरफ देखते हैं। ठीक है, चलो। अपा, आप ऐसा करें, उन्हें कॉल करके बता दे। हाँ, दिखते, वो देखे, वो खड़े हैं। चलो भाई। मैलिक, काफी जल्दी आ गई तुम। कुछ पता चला क्या आपको भाई? मैंने आसपास पता किया है और काफी लोगों से भी पूछा है, लेकिन किसी को भी उनके बारे में कुछ नहीं मालूम। अच्छा, तो क्या हम खुद यहाँ ढूंढते हैं ना? हम अलग हो जाते हैं। भाई, आपने क्या अभी किसी तरफ देखा है ताकि हम उस जगह के अलावा ढूंढना शुरू करें? अरे मेरी बहन, रिलैक्स हो जाओ। अभी भी बहुत सारी जगहें बाकी हैं। वहाँ साथ चलते हैं, बस अलग मत हो जाना, ठीक है ना? ठीक है, चलिए फिर जल्दी से चलते हैं। हम आपकी दवाई लेने जा रहे हैं ना? हाँ बेटा, अब मैं तैयार हूँ, चलो चलें।
लैला, अगर मैं तुम्हें पार्क लेकर जाऊं तो तुम्हें अच्छा लगेगा? पार्क जाएंगे वाकई? हाँ ना, मैं अपनी बच्ची को पार्क लेकर जाऊंगी और मेरी बच्ची वहाँ झूले भी खाएगी। चलो आ जाओ, हाथ पकड़ो। आ जाओ। अब ये सब क्या हो रहा है? तो इतने वक्त से तुम्हारा ये बदलता हुआ रवैया इस वजह से है। काश ये सब कुछ ना होता, काश मैं तुमसे सवाल कर पाता। शायद मुझे इन सवालों के जवाब तुमसे कभी नहीं मिलेंगे। टूचे, कहाँ हो? कहाँ चली गई मेरी बेटी? कहीं नजर क्यों नहीं आ रही है वो? बस रिलैक्स रहें भाभी, मिल जाएगी। केनान भी अपना फोन नहीं उठा रहा है, क्या करूं मैं? नहीं, ऐसे नहीं जा सकते। मैं जाके गाड़ी लाता हूँ भाभी, आप यहीं करीब में ढूंढे, मैं अभी वापस आता हूँ। ठीक है, जल्दी आना सलीम। टूचे, टूचे, टूचे। वाह भाई, कितना आसान है। कहीं भी जा सकती हूँ मैं। साइकिल पे बैठो और निकल जाओ। अब मैं आजाद हूँ। होने दो सब घर वालों को परेशान। आहिस्ता आहिस्ता, नजर नहीं आ रहा मैं साइकिल चला रही हूँ। हसन भाई। क्या हुआ बहन? हसन भाई। क्या हुआ किरास बहन? हसन भाई, क्या आपने हमारी छोटी को देखा है? किसको? हमारी छोटी टूचे को। ग्रीन हाउस आई थी, देखा है आपने? नहीं, मैंने नहीं देखा। टूचे। हुआ क्या है किरास? टूचे गायब है। पूरे घर का कोना कोना ढूंढ लिया, कहीं नहीं मिल रही। तुम इतनी परेशान क्यों हो रही हो? छोटी बच्ची है, छुपन छुपाई खेल रही होगी, मिल जाएगी। नहीं भाई, वो ये खेल नहीं खेलेगी। वो कल से अपनी साइकिल चलाने की जिद कर रही थी और हो सकता है उसने अपनी साइकिल निकाल ली हो। उसी साइकिल पे कहीं चली गई है। मुझे यकीन नहीं आ रहा। हाँ, और अपना साइकिल मिल रही है और न ही टूचे। हर तरफ अच्छे से देखा तुमने? जी देख लिया मैंने, लेकिन उसका कोई अता पता नहीं है। फार्म के आसपास देखा था तुमने? जी जी, वहाँ भी देख लिया, लेकिन मैं फिर एक बार दोबारा देखाती हूँ। मैं आपके साथ चलता हूँ फिर। या अल्लाह, ये क्या हो गया? टूचे। हमने सब जगह देखा, जो नजर आया उससे पूछा, लेकिन किसी को भी कुछ मालूम नहीं। मलिक, तुम ठीक तो हो ना? दरअसल मैंने कुछ ज्यादा ही उम्मीद लगा ली थी और फिर लेकिन हमें उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, है ना? आप बताइए, आपको कुछ पता चला क्या भाई? नहीं मेरी बहन, यहाँ कोई कुछ नहीं जानता। लेकिन हमें फिर भी ढूंढना चाहिए, ऐसे नहीं हार मान सकते। मुझे कुछ हो जाएगा भाई, ढूंढे उसे। हाँ मलिक, जरूर ढूंढेंगे। चलो अभी चलते हैं। मैं खुद से बिना हाथ पकड़े चल सकती हूँ। बिल्कुल भी नहीं। तुम खो गई तो मैं क्या करूँगी? इसलिए मेरे हाथ को पकड़ के चलो, ठीक है? लेकिन मैं पार्क में तो बिना हाथ पकड़े खेल सकती हूँ ना? हाँ, क्यों नहीं। मैं तुम्हें मजे की टॉफी भी खिलाऊंगी और तुम झूले पे झूलती रहना। बहुत मजा आएगा आज। हाँ, लैला, इन पत्तों के बारे में याद है? तुम्हारे भाई को बहुत पसंद है। क्या कर रही है? तुम्हारे भाई के लिए तोड़ रही हूँ।
रोटी के साथ खाने में बहुत अच्छा लगता है। चलो आओ, मेरी मदद करो, लेकिन ख्याल से कांटे ना चुभ जाए। लेकिन हम तो पार्क जा रहे थे ना। सब्र करो, हम पार्क भी चले जाएंगे। देखो तो जरा ये कितने ताजे ताजे हैं। भाई के लिए रात को बना दूंगी। लेकिन आपने वादा किया था कि पार्क लेके जाएंगी। हाँ, बस करो अब तुम, पार्क की रट ना लगाओ, आकर मेरी मदद करो। चलो। सलीम, वो रही टीचर। मेरी जान, ये क्या हुआ तुम्हें? अम्मी। तुम यहाँ कैसे आई बेटा? कहाँ जा रही थी टूचे? मना किया था ना मैंने तुम्हें। आखिर तुम इतनी दूर आई कैसे? जवाब दो मुझे। भाभी प्लीज, वो पहले ही बहुत डरी हुई है, अभी ना डांटे उसे। अभी तो कुछ कहा नहीं है मैंने इसे। घर चलो फिर बताती हूँ तुम्हें। चाचू। बस बेटा, हम इस पे बाद में बात करेंगे, ठीक है? अभी घर चलते हैं, चलो। ठीक है, घर चलो फिर बात करते हैं। चाचू, मेरे पैर में बहुत दर्द हो रहा है। कैसे हैं हसन भाई? जरा इसे भी ले जाकर बांध दें। ठीक है सर। मेरे ख्याल में आपको नहीं पता कि आज क्या हुआ है। क्या हुआ है? आपको मिल गई है? जी जी ठीक है, किनान साहब यही हैं, मैं उन्हें बता देता हूँ अभी। क्या हुआ सादिक, कोई मसला है क्या? तुझे वो गुम हो गई थी आज, हमने उसे हर जगह ढूंढा, शुक्र है वो सलीम साहब को मिल गई है। क्या कह रहे हो? मुझे क्यों नहीं बताया किसी ने?
कॉल की थी आपको, मगर आपका नंबर नहीं लग रहा था। सही कहा, मेरा फोन ऑफिस में रह गया है। वेट करो, मैं अपना फोन अभी लेकर आता हूँ। ठीक है किनान साहब। ऐसे कैसे चली गई वो? बच्ची आखिर कहाँ जा सकती है? ये अल्लाह उसकी हिफाजत करना। एपिक बेटा, तुम जरा आरजू को तो कॉल करो। अच्छी खबर है आलिया साहिबा, सलीम साहब को टूचे मिल गई। वाकई मिल गई? कहाँ थी, किसको मिली है, और हमें अब तक किसी ने क्यों नहीं बताया? चाचू बहुत दर्द हो रहा है, आराम से। टूचे बेटा, कहाँ चली गई थी तुम? तुम्हें पता है तुम्हारे जाने से हम सब कितना परेशान हो गए थे। हद है टूचे। टूचे टूचे कहाँ चली गई थी? हम परेशान हो रहे थे। मुझे साइकिल चलानी थी, इसलिए मैं अपनी साइकिल लेकर बाहर चली गई। मैंने तुम्हें साइकिल चलाने से मना भी किया था, आखिर तुम सुनते क्यों नहीं हो? देखा तुमने कितना परेशान किया हम सबको। अम्मी जान, इतना गुस्सा मत करें, वो साइकिल से गिर गई है। बेटा, अगर आपको साइकिल ही चलानी थी तो गार्डन में चला सकती थी ना, बाहर क्यों गई गुड़िया? क्योंकि मुझे एलिफ के पास जाना था, बहुत याद आती है मुझे उसकी। ये एलिफ कौन है बेटा? एलिफ मेरी दोस्त है अम्मी, आपको ये भी नहीं याद? वो हमारे साथ यहाँ रहती थी। ठीक है बेटा, मैं आपको एलिफ के पास लेकर जाऊंगी, लेकिन मुझसे एक वादा करना होगा, आइंदा बगैर पूछे कहीं नहीं जाओगी। ठीक है, प्रॉमिस। ये मजा आएगा, अम्मी मुझे एलिफ के पास लेकर जाएंगी। टूचे बेटा, आ जाओ, हम आपके रूम में चलते हैं। नहीं, तुम रहने दो, मैं इसे ले जाऊंगी। यहाँ बैठो मेरे सामने। मैंने मना किया था ना तुम्हें कि साइकिल नहीं चलाओगी तुम। तुमने मेरी बात नहीं सुनी और साइकिल लेकर निकल गई। देख लिया ना बात ना सुनने का नतीजा। लेकिन आज तो तुमने हद पार कर दी है टूचे। मुझे बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा कि तुम इस हद तक भी जा सकती हो। आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, वो भी मेरे मना करने के बावजूद? जब देखो एक ही रट लगा के रखती हो, एलिफ एलिफ एलिफ। बहुत हो गया। लेकिन अभी आपने ही तो कहा मुझे उसके पास लेकर जाएंगी। आपने अभी सबके सामने प्रॉमिस किया था। याद रखो, आज के बाद मैं उस नौकरानी का नाम ना सुनूं, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अम्मी, लेकिन तुम एलिफ जैसी नहीं हो, ये बात अपने दिमाग में बिठा लो। यकीन नहीं आ रहा, इसको तो सब कुछ याद है। अम्मी जान, मेरी प्यारी अम्मी। अम्मी, आप तो बिल्कुल पहले जैसी हो गई हैं। पहले भी आप ऐसे ही चिल्लाया करती थी। बेकार बातें मत करो टूचे। अगर तुम समझती हो कि ऐसी बातें कर तुम बच जाओगी तो ऐसा हरगिज नहीं होगा। समझ नहीं आ रहा, इसे तो सब याद है, सब कुछ पहले ही समझ जाना चाहिए था। मुझे जल्द ही कुछ करना होगा। कौन जा? टूचे कहाँ है? कितनी बेवकूफ हूँ मैं। ये सब क्या हो रहा है? समझी नहीं मैं, क्या मतलब क्या हो रहा है? टूचे गायब हो गई थी। हाँ हो गई थी, लेकिन अब मिल गई है। फोन किया था मैंने तुम्हें। मेरे पास मेरा फोन नहीं था। हुआ क्या था ये बताओ। वो अपनी साइकिल लेकर जंगल की तरफ निकल गई थी। क्या हुआ केनान, मुझे ऐसा क्यों देख रहे हो? तुम उस पर ध्यान नहीं दे पा रही। जानता हूँ तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन वो तुम्हारी बेटी है।
मैं उसका बहुत ख्याल रखती हूँ। वो साइकिल चलाने की जिद कर रही थी। पता नहीं वो घर से बाहर कब निकल गई। सनम को भी पता नहीं चला। तुम उसकी माँ हो, ये तुम्हारा काम है, सनम का नहीं। अगर तुम अपनी बेटी पर ध्यान देना शुरू कर दोगी तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, मैं समझ गई। मैं तो बस थोड़ी देर के लिए गौंजा के पास गई थी। दूसरों से ज्यादा अगर अपनी बेटी पर ध्यान दोगी तो ज्यादा अच्छा होगा। ओह, कितनी अच्छी खुशबू है। तुम्हारा भाई आएगा तो बहुत खुश होगा। यहाँ रख दो। हाँ, मेरी बहुत समझदार बच्ची है। भाई आने वाला होगा। क्या वाकई यहाँ कोई आएगा? ऐसा क्यों कह रही हो तुम? ये जगह बहुत दूर है, यहाँ कोई नहीं आ सकता। चुप करो तुम, फजूल मत बोलो। तुम्हारा भाई जरूर आएगा। जब कहा आएगा तो आएगा, समझ गई ना तुम? कुछ साहब, खुशामदीद। कहाँ गायब थे? बहुत इंतजार किया हमने आपका। मत पूछे भाई, यकीन नहीं आएगा जो मेरे साथ हुआ। बैठो बैठो, कब तक खड़े रहोगे? हाँ, क्या हुआ है? तो ऐसे गायब हो गए थे कि लोग ढूंढ ढूंढ के थक गए तुम्हें। हर कोई तुम्हें ढूंढ रहा था। सब बता दूंगा, आराम से समझाऊंगा। हाँ, लेकिन रुको, इससे पहले कि तुम अपनी कहानी सुनाना शुरू करो, उससे पहले तुम्हें मेरे सवालों के जवाब देने होंगे। क्या हो गया भाई, कोई मसला है क्या? हाँ भाई, इस बात का जवाब तो तुम मुझे दोगे हरकत। बुरा के स्कूल में थक गया होगा, बहुत भूख लगी होगी उसे। तुम्हारा भाई पढ़ाई पूरी करके बहुत बड़ा इंसान बनेगा इंशाल्लाह। देखो, उसके लिए भी खाने का इंतजाम किया है ना। देखना, एक दिन वो हमें बड़े बड़े होटलों में खाना खिलाने ले जाएगा इंशाल्लाह। वो हमारा बहुत ख्याल रखेगा। आ गया तुम्हारा भाई। सब क्या धोखाधड़ी चल रही है हरकत? क्या हो रहा है? क्या कह रहे हैं? किस धोखे की बात कर रहे हैं आप? एलिफ गायब है, ये तो आप जानते ही हैं ना। तो मुझे कभी कॉल क्यों नहीं करते? क्यों नहीं कोई खबर देते मुझे? भाई, मुझे टाइम ही नहीं मिला। मुझे घुमाओ मत हरकत। एलिफ कहीं नहीं मिल रही। सलीम ढूंढ रहा है उसे। पुलिस यहाँ पे रोज आ जाती है। और तुम कहाँ थे हरकत? हाँ भाई, मानता हूँ कि पुलिस से भाग रहा हूँ। क्या मैं बिना किसी जुर्म के अपने आप को जेल में डाल लूं? अब मुझे सब कुछ बता दो हरकत। सच बोलो मुझसे। भाई, मैं सच ही बोल रहा हूँ। एलिफ को कहाँ ले गए हरकत? कहाँ है एलिफ? बताना पड़ेगा तुम्हें। फैसल भाई, मैं नहीं जानता हूँ। कसम खाकर कहता हूँ, मुझे कुछ भी नहीं मालूम। अगर पता होता तो एलिफ को फौरन ढूंढ लेता मैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, इस बात में शक नहीं है। तुम उसे जरूर ढूंढ लेते। समझ नहीं आ रहा कि आप कहना क्या चाह रहे हैं। एलिफ असल में कौन है तुम ये जानते हो। मान क्यों नहीं लेते ये बात? ये आदमी, इसको तो मैंने पहले भी देखा है। ये आदमी कौन है? देखा, मुझे तो पहले से ही तुम पे शक था। जो भी कर रही हो पता लगा लूंगी। कहाँ थी तुम? हर जगह देख लिया मैंने तुम्हें। वो आदमी कौन था? कौन?
वो जिससे तुम अभी बाहर बात कर रही थी। अच्छा, वो भाई है मेरा। भाई है? या अल्लाह, यकीन नहीं आ रहा। सनम ने तो इसको अपना भाई बताया था।